हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया हो? तो मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में उद्योगों के बारे में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो जो हमारे कैसी का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे उद्योगों के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। उद्योग उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। तो उद्योग, सामान्यतः उद्योग का हम परिचय देखेंगे। उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है, उनका वर्गीकरण। फिर उद्योगों का वर्गीकरण के बारे में देखेंगे, औद्योगिक विकास। फिर हम देखेंगे OIF के बारे में। तो पहले हम देखेंगे उद्योगों का सामान्य परिचय, उद्योग में किसे कहते हैं। उसके बाद में बी पॉइंट, उद्योगों का वर्गीकरण। सी पॉइंट है औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास। और डी नंबर पर आता है OIF के बारे में। तो पहला हम हेडिंग डालेंगे उद्योगों का परिचय। उद्योगों का परिचय। अब देखो, राजस्थान एक क्या है, एक पिछड़ा राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। तो आपको लिखना है राजस्थान राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान में जो उद्योग है वो कम मात्रा में है, क्योंकि पिछड़ा हुआ है। राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। इस राजस्थान में कुछ ये पिछड़ा हुआ होने के कारण कुछ प्रमुख कारण भी हो सकते हैं। प्रमुख कारण कौन कौन से हैं इसमें? पहला तो कारण लिखना है आपको, अल्प विकसित आधारभूत अवसंरचना। बाजार, सड़क, परिवहन की सुविधा इतनी नहीं है। अल्प विकसित आधारभूत अवसंरचना, जैसे सड़क भी ज़्यादा मात्रा में सही नहीं है, परिवहन के साधन भी इतने उपलब्ध नहीं है, और बाजार भी इतने नहीं है जहाँ हम उद्योगों का विकास कर सकें। दूसरा कारण है प्रतिकूल जलवायु दशाएं। राजस्थान की जो जलवायु दशाएं हैं वो सही नहीं है। प्रतिकूल जलवायु, तापमान ज़्यादा होता है, वह पानी का अभाव है, पानी कम पाया जाता है राजस्थान में। तीसरा है अल्प विकसित आधारभूत अवसंरचना, सड़क, परिवहन, बाजार, प्रतिकूल जलवायु दशाएं और औद्योगिक क्षेत्र में कम निवेश। राजस्थान में जो उद्योगों के जो क्षेत्र है उसमें पैसे कम मात्रा में लगाए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में निवेश कम, औद्योगिक क्षेत्र में निवेश कम। निवेश क्या है? कम लगा रहा है, निवेश में पैसे कम लगा रखे हैं राजस्थान के लोगों ने, राजस्थान में। उसके बाद में चौथा नंबर पर देखते हैं कुशल श्रमिकों का अभाव। श्रमिक नहीं अच्छे, कुशल श्रमिकों का अभाव। कुशल श्रमिकों का अभाव। उसके बाद में देखना है राजस्थान में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। राजस्थान में देखते हैं उद्योग। राजस्थान में औद्योगिक सिटी किसे कहा जाता है? औद्योगिक सिटी कहा जाता है कोटा को। राजस्थान में यदि क्वेश्चन आते हैं औद्योगिक सिटी किसे कहा जाता है, औद्योगिक सिटी या शहर कोटा को कहा जाता है। कोई कोटा डेवलपमेंट हो गया उद्योग के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद में सर्वाधिक उद्योग कहाँ पर है? सर्वाधिक उद्योग देखे तो हम जयपुर में ज़्यादा उद्योग है, जयपुर में। राजस्थान की बात करें जयपुर। उसके बाद में उद्योगों के बारे में, और सर्वाधिक वैध उद्योग, सर्वाधिक बड़े उद्योग कहाँ हैं? जो बड़े उद्योग है वो हमारे अलवर जिले में है। हाँ, अलवर में।
दृष्टि लगी हुई है। तो देखो पहले हम देखेंगे उद्योगों का परिचय, उद्योगों का वर्गीकरण, औद्योगिक विकास और आय के बारे में परिचय। परिचय देखेंगे उद्योग का। राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। फिर प्रमुख अल्प विकसित आधारभूत अवसंरचना, सड़क परिवहन बाधा, प्रतिकूल जलवायु दशाओं की कमी, औद्योगिक क्षेत्र में निवेश कम निवेश, कुशल श्रमिकों का अभाव। राजस्थान औद्योगिक सिटी या शहर कोटा को कहा जाता है, जबकि सर्वाधिक उद्योग राजस्थान जयपुर में, सर्वाधिक वृहद उद्योग अलवर में है। अब हम देखें उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है, तो एक बता दीजिए आप। उतार लिया दोस्तों, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उतार लिया, बताने में दिक्कत आ रही है। अब इसके बाद में देखिए उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया। उद्योगों का वर्गीकरण देखो, एक तो आकार के आधार पर, एक विनिर्माण के आधार पर, एक स्वामित्व के आधार पर। पहले देखिए आकार के आधार पर। उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। दूसरा विनिर्माण के आधार पर, आधार पर उद्योग। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया, आकार के आधार पर, विनिर्माण के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। पहले देखिए आकार के आधार पर। इस आकार के आधार पर जो उद्योग इसे इस उद्योग को तीन भागों में बांटा गया है। जो आकार के आधार पर जो उद्योग है, इस उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका मुख्य आधार इस उद्योग का जिसका मुख्य आधार इस उद्योग है, इसका मुख्य आधार क्या है? निवेश और टर्नओवर। निवेश मतलब पैसे की लागत और टर्नओवर मतलब होता है कितना कमाया। अब पहला देखेंगे उद्योग में निवेश कितना किया है आपने। निवेश के बाद में टर्नओवर तो बता दीजिए आप। तो पहला उद्योग का नाम है सूक्ष्म उद्योग। दूसरा लघु उद्योग,
उद्योग 3 प्रकार के बांटा गया आपका क्या सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और तीसरा तीसरे का नाम है मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग इसके लिए जो निवेश पैसे कितने लगाए, जीरो से 2.5 रुपए निवेश किया गया और उससे बचत कितने करेंगे, 2.5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए की बचत करेंगे, 10 करोड़ रुपए बचाएंगे। उसके बाद में देखो उसके बाद लघु उद्योग। लघु उद्योग में लागत लगेगी इनकी 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ से 25 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। इनकम होगी इनकी, ये कमाएंगे 10 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए। इन्वेस्ट कितना करेंगे, 2.5 करोड़, बचत 2.5 करोड़ से 25 करोड़ रुपए तक देंगे धंधे खोलने में, लेकिन टर्न ओवर रहेगा 10 करोड़ से 100 करोड़ के बीच कमाई। मध्यम उद्योग में होता है 25 करोड़ से 125 करोड़ निवेश करेंगे, लेकिन बचत तो इनकी बहुत होगी, बचत होगी इनकी 100 करोड़ से 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए की बचत बता दीजिएगा। अब हम देखेंगे दूसरा विनिर्माण के आधार पर उद्योग। बता दिया। अब हम दूसरा देखेंगे विनिर्माण के आधार पर उद्योग। विनिर्माण के आधार पर उद्योग, इस जो विनिर्माण के आधार पर जो उद्योग है, इस उद्योग का जो इस वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है कपास। मतलब कपास में कच्चा माल होता है, इसमें कच्चे माल की क्या होती है, जैसे देखो सेकंड विनिर्माण के आधार पर विनिर्माण के आधार पर इस वर्गीकरण का मुख्य आधार कच्चा माल होता है। मतलब ऐसे भी तो इस उद्योग का मुख्य आधार कच्चा माल होता है, कच्चा माल होता है जिसके पास इसमें प्रमुख उद्योग, इसमें प्रमुख उद्योग कौन कौन सा है, इसके अंदर प्रमुख उद्योग आते हैं। पहला आता है कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, दूसरे नंबर पर आता है खनिज आधारित उद्योग, तीसरे नंबर पर आता है खनिज आधारित उद्योग,
वनों पर आधारित उद्योग। चौथा तकनीकी इंजीनियरिंग आधारित उद्योग। अगला आता है 5 रासायनिक उद्योग। पहला आता है कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, तीसरे नंबर पर वनों पर आधारित उद्योग, चौथा तकनीकी इंजीनियरिंग आधारित उद्योग, रासायनिक उद्योग। पहला देखें कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग में कौन कौन से उद्योग आता है? पहला सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। दूसरे नंबर पर आता है चीनी उद्योग। तीसरा है ऊन उद्योग। चौथा डेयरी उद्योग। पांचवा वनस्पति एवं घी उद्योग। छठा नंबर पर बायोडीजल उद्योग। कैसे आधारित उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, ऊन उद्योग, डेयरी उद्योग, वनस्पति एवं घी उद्योग, बायोडीजल उद्योग। अब पहले देखें सूती वस्त्र उद्योग। उठा लिया दोस्तों। अब हम देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। पहला देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। मैं लिख लेता हूँ। पहला है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, इसके लिए कच्चा माल होता है कपास। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र में राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? उसका नाम है दी कृष्णा कॉटन मिल। यह राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। उसके बाद में इसकी स्थापना हुई थी 1889 में ब्यावर में। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा कॉटन मिल है। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। उसके बाद में राजस्थान में सार्वजनिक सूती वस्त्र मिले। राजस्थान में
सार्वजनिक सूती वस्त्र मिल देखिए, सार्वजनिक सूती वस्त्र मिल, सूती वस्त्र मिल राजस्थान में सार्वजनिक सूती वस्त्र मिल, सार्वजनिक याद रखना है। तो पहली है, फर्स्ट का नाम है एडवाल सूती वस्त्र मिल, इसकी स्थापना 1906 में लगाई गई थी ब्यावर में। दूसरे नंबर पर लगी थी सेकंड लगी थी विजयनगर सूती सार्वजनिक सूती वस्त्र मिल, यह ब्यावर में स्थित है। यह वस्त्र मिल है, सार्वजनिक सूती वस्त्र मिल है। तीसरे नंबर पर आती है महालक्ष्मी सार्वजनिक सूती वस्त्र मिल, यह ब्यावर में स्थित है। इसके बाद लिखा है स्वतंत्रता के बाद स्थापित सूती वस्त्र मिल, स्वतंत्रता के बाद स्थापित सहकारी, अब क्या देखें सहकारी सूती वस्त्र मिले, इसमें सहकारी नाम याद रखना है आपको, सहकारी सूती वस्त्र मिले, सहकारी सूती वस्त्र मिले। स्वतंत्रता के बाद स्थापित सहकारी सूती वस्त्र मिले कौन सी है? सहकारी, इसमें याद रखना नाम। पहली है, दूसरे का नाम है फर्स्ट, दूसरा गुलाबपुरा जिनी स्क्रीन सूती मिल, गुलाबपुरा जिनी स्क्रीन सहकारी सूती वस्त्र मिल है। उसके बाद पहली है राजस्थान सहकारी, पहले का नाम है राजस्थान फर्स्ट, यह सहकारी सूती राजस्थान सहकारी कताई मिल, राजस्थान सहकारी कताई मिल। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थित है, भीलवाड़ा। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, तो 1965 में। उसके बाद में गुलाबपुरा जिनी स्पिनिंग मिल सहकारी सूती वस्त्र मिल, यह भी भीलवाड़ा में स्थित है। तीसरी आती है गंगापुर सहकारी कताई मिल, गंगापुर सहकारी कताई मिल, यह भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा। इसके बाद चौथी आती है श्री गंगापुर सहकारी कताई मिल, हनुमानगढ़ में स्थित है। कर लीजिएगा। देखो आपको समझना कैसे, देखो इसमें आपसे पूछे राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल का नाम है दी कृष्णा कॉटन मिल, स्थापना 1889 में। राजस्थान में प्रथम सार्वजनिक सूती वस्त्र मिल का नाम है एडवल, जो 1906 में ब्यावर में स्थापित। दूसरी विजयनगर ब्यावर में स्थापित की गई। उसके बाद तीसरी का नाम है महालक्ष्मी ब्यावर में। फिर स्वतंत्रता के बाद सहकारी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? फर्स्ट पहली सहकारी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? उसका नाम है राजस्थान सहकारी कताई मिल। इसकी स्थापना 1965 में गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। अब आपसे पूछे राजस्थान की दूसरी सहकारी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? उसका नाम है गुलाबपुरा
स्पिनिंग जिनिंग मिल जो गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। तो तीसरी है सहकारी सूती वस्त्र मिल, उसका नाम है गंगापुर सहकारी कताई मिल, यह भीलवाड़ा में। चौथी श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, यह हनुमानगढ़ में स्थित है। अब इसके बारे में मैं लिख देता हूँ या कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। एक संस्था है स्पिनिंग फैल, एक मैं लिख देता हूँ स्पिनिंग फैल। स्पिनिंग फैल यह एक सहकारी जो कताई मिल है, सहकारी मिलों का एक समूह है। इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं स्पिन फैल, इसको नहीं लेते हैं स्पिन फैल। इसमें राजस्थान, इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव जिनिंग स्पिनिंग एस जिनिंग फेडरेशन लिमिटेड। बताइए मैं मीनिंग दे देता हूँ। फेडरेशन यह सहकारी सूती वस्त्र मिलों का एक संघ है। मिलों का एक संघ है। संघ मतलब यूनियन, एक संघ है। इसकी स्थापना हुई थी। इनकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1993 में हुई थी। अब जो सूती वस्त्र उद्योग एक कैसे आता है, सबसे बड़ा उद्योग है। यह एक परंपरागत उद्योग है। इसमें महिलाएं सर्वाधिक कार्यरत रहती हैं। और इस उद्योग में जो प्रथम सूती वस्त्र मिल है, सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल, उसका नाम अभी याद है, महाराजा श्री उतार दीजिए एक बार। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। तो इतने पानी पी के आता हूँ।
उतार लिया। अब विशेषता देखेंगे आज। सूती वस्त्र उद्योग है इसकी विशेषता। पहला है राजस्थान का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग। यह राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। कौन? सूती वस्त्र उद्योग। सेकंड नंबर पर आता है चीनी उद्योग। कैसे? सूती वस्त्र उद्योग परंपरागत उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग परंपरागत उद्योग, परंपरा से चला आ रहा है। इस उद्योग में महिलाएं सर्वाधिक कार्यरत होती हैं। महिलाएं सर्वाधिक कार्य करती हैं होती हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र में प्रथम थी। ये राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र में वस्त्र मिल का नाम है महाराजा श्री उमेद मिल्स। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है सूती वस्त्र में। इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। स्थिति कहाँ है? पाली में स्थित है। अब नोट में लिखना है आपको। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी और याद नहीं आ रही। राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी और टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? आंसर आएगा भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान के टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा कहा जाता है। अब इसके बाद में देखें दूसरा चीनी उद्योग। जैविक उद्योग सबसे बड़ा कैसे आधारित उद्योग है? कौन? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग परंपरागत उद्योग है। इस उद्योग में महिलाएं सर्वाधिक कार्यरत होती हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र में महाराजा श्री उमेद मिल्स स्थापित 1939 में स्थित पाली में। राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा कहा जाता है। उसके बाद में अगला देखेंगे। बता दीजिएगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरे नंबर पर देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास चाहिए, लेकिन चीनी उद्योग के लिए गन्ना और चुकंदर चाहिए। दूसरे नंबर पर देखेंगे चीनी उद्योग। इसके लिए कच्चा माल
कच्चा माल इसके लिए सबसे ज़्यादा चाहिए गन्ना। गन्ने की आवश्यकता स्वाभाविक होती है गन्ना। दूसरे नंबर पर चाहिए चुकंदर। उसके बाद में राजस्थान में चीनी मिल कितने हैं? 4। राजस्थान में चीनी मिल कितनी है? 4। राजस्थान में कुल चीनी मिलें हैं पहली का नाम मेवाड़ शुगर मिल। दूसरे नंबर पर है श्री गंगानगर शुगर मिल। तीसरी है केशव राय चौथी का नाम है उदयपुर शुगर मिल। उदयपुर शुगर मिल है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। यह और मेवाड़ शुगर मिल यह कहाँ स्थित है? यह भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसमें लिखना है यह राजस्थान की प्रथम कौन सी मेवाड़ शुगर मिल? यह राजस्थान की प्रथम निजी शुगर मिल है। राजस्थान की प्रथम निजी शुगर मिल कौन सी है? मेवाड़ शुगर मिल। श्री गंगानगर शुगर मिल यह श्री गंगानगर में स्थित है। यह सार्वजनिक शुगर मिल के रूप में इसे 1956 में शामिल किया गया था। यह राजस्थान की प्रथम सार्वजनिक शुगर मिल है। शुगर चीनी मिल है। इसके बाद में दिखाएं केशव राय पाटन। इसमें एक जगह देते हैं यह राजस्थान की प्रथम सहकारी शुगर मिल है, सहकारी चीनी मिल है। इसमें सहकारी याद रखना है, इसमें सार्वजनिक है ना, और इसमें लीजिए बताइएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। इसकी स्थापना 1932 में शुरू हुई थी। उसके बाद में इसकी स्थापना हुई थी 1937 में हो गई थी इसकी स्थापना, लेकिन मतलब 1937 में ये शुरू हो गई थी, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में इसे 1906 सार्वजनिक क्षेत्र में इस मिल को 1956 में लगाया गया था श्री गंगानगर में। उसके बाद में केशव राय पाटन शुगर मिल, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। 1965 में यह बूंदी में है।
भैया आपको बताया उदयपुर में है, ये उदयपुर में स्थित है। इसके लिए इतने फैक्ट, इसकी ये बात है, इसके लिए ये बात है। एमबीवाल शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1932 में। यह राजस्थान की प्रथम निजी चीनी मिल है। दूसरी है श्रीगंगानगर शुगर मिल, इसकी स्थापना 1937 में। यह सार्वजनिक क्षेत्र में 1956 में इसे लगाया गया था श्रीगंगानगर में। यह राजस्थान की प्रथम सार्वजनिक चीनी मिल। तीसरे केशव राय पाटन शुगर मिल, इसकी स्थापना 1965 में बूंदी में हुई थी। यह राजस्थान की प्रथम सहकारी चीनी मिल है। चौथी उदयपुर शुगर मिल 1976 में स्थापना, उदयपुर में स्थित है। उतार लीजिए वह। उतार लीजिए। अब हम देखेंगे चीनी उद्योग की विशेषता। चीनी उद्योग कैसे आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग। पहले नंबर पर सूती वस्त्र उद्योग, दूसरे नंबर पर आता है चीनी उद्योग। फिर यह एक चीनी उद्योग परंपरागत उद्योग है। उसके बाद ऊन उद्योग। बता दिया। दूसरे नंबर पर आता है ऊन उद्योग। तीसरे नंबर पर ऊन उद्योग। ऊन उद्योग, ऊन उद्योग है। नहीं, हमने विशेषता नहीं लिखी चीनी उद्योग की विशेषता। विशेषता इसमें चीनी उद्योग की यह कैसे आधारित सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। बता दीजिए। उसके बाद में फर्स्ट नंबर पर आता है सूती वस्त्र उद्योग। पहले नंबर सूती वस्त्र उद्योग, सेकंड पे आता है चीनी उद्योग। यह एक परंपरागत उद्योग है। यह एक परंपरागत उद्योग है। कौन सा? चीनी उद्योग। उसके बाद तीसरा ऊन उद्योग। ऊन उद्योग, जो ऊन उद्योग है इसके लिए ऊन उद्योग, ऊन का हम क्या देखेंगे? उत्पादन देखेंगे। ऊन का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान और भारत में। भारत में देखिए तो फर्स्ट नंबर पर आता है राजस्थान। फर्स्ट नंबर पर राजस्थान में ऊन का जो उत्पादन होता है 47.98%। सेकेंड नंबर पर आता है जम्मू कश्मीर। और राजस्थान में देखिए, राजस्थान में ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? सर्वाधिक जोधपुर से।
बता दीजिए। ये हम 22-23 के अनुसार देखें, 2022-23 के अनुसार। देखिए दोस्तों, अब जो ऊन उद्योग है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऊन उद्योग में हमने देख लिया, इसका स्वाभाविक उत्पादन कहाँ होता है। उसके बाद में इस उद्योग का जो ऊन उद्योग, इस उद्योग का मुख्य आधार क्या है? भेड़ और एक और बकरी दी गई, भेड़ और एक और ऊंट। जो ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ और ऊंट से। राजस्थान में ऊन उद्योग का मुख्य आधार भेड़ एवं ऊंट है। राजस्थान में केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ है? राजस्थान में केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ पर स्थापित है? जोधपुर में। राजस्थान में केंद्रीय ऊन बोर्ड संस्थान अनुसंधान है जोधपुर में, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ऊन बोर्ड संबंधित संस्थान राजस्थान में सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? आंसर आएगा बीकानेर में। दूसरा ऊन परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऊन परीक्षण प्रयोगशाला बीकानेर। स्टेट बुल मिल कहाँ है? बीकानेर में। बता दीजिएगा।
उसके बाद में उन वो संबंधित संस्थान, इसके बारे में देखेंगे उन संबंधित अन्य संस्थान कौन से हैं, बता दिया। हम देखें पहला है उन परीक्षण संस्थान, ये संस्था देखेंगे वो हमने क्या देखी थी, प्रयोगशाला, ये जयपुर में स्थित है, जयपुर में। फिर दूसरा केंद्रीय ऊन एवं अनुसंधान है, ये मैं कल आपको देख के बताता हूँ। उसके बाद तीसरा वेस्टेर वुल मिल, वेस्टेर जो ऊन की मिल है वो कहाँ पर है, एक तो है लावडन, कुचामन, वो एक चून है। तो ये आपका ऊन का टॉपिक खत्म होगा। इसके बाद में हम देखेंगे चौथा है डेयरी उद्योग। राजस्थान में जो डेयरी उद्योग है 1975 में राजस्थान डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में विश्व बैंक के सहयोग से हुई थी। राजस्थान में जो डेयरी उद्योगों का विकास हमारी जयपुर में है।